माता बहनों को मैंने संकल्प लिया है, हर माता बहन को, जो भी विधवा है, जो भी गरीब है, जो भी मजदूर है, उनके सबके घर पे कंबल पहुंचेगा। कोई भी नहीं रहेगा किसी भी कंबल से कोई माँ बाप को परेशान, दर्द है, दुख है, किसी प्रकार को गरीब को जो मेरे पास आए, आधी रात उनके लिए इसका बेटा खड़ा हुआ, उन लोगों के लिए काम करते हैं, समाज सेवी काम करते आए हैं और करते रहेंगे। चाहे चुनाव में खड़े हो या नहीं हो। चुनाव में खड़े हों, समाज से भी अलग उन्होंने काम किया है, मान प्रतिष्ठा का काम करते रहे, चाहे चुनाव हो या न हो, लेकिन अब चुनाव है तो ये भी है, समाज सेवा का काम करते रहे। चुनाव एक आगे की प्रक्रिया है, संगठन की प्रक्रिया है, ये मेरा चुनाव नहीं है। अगर संगठन खड़ा करेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। अगर संगठन खड़ा करेगा, संगठन खड़ा नहीं करेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी भारत 24 और इस वक्त एनडी भारत 24 की टीम यूपी के आगरा के गांव नागर में पहुंची है और वहीं आज नागर गांव में आकर जो चौधरी यशपाल सिंह हैं वो गांव के सभी लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं, यानी कि कंबल लोगों को देने का काम कर रहे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी चौधरी यशपाल सिंह ऐसे ही लोगों को कंबल वितरण करते रहे। आइए उनसे बातचीत करते हैं चौधरी यशपाल सिंह जी से कि आखिर चुनाव को लेकर वो क्या कहते हैं, आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं, जिस तरीके से वो लोगों के गांव के लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं। समाज के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले चौधरी यशपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज नागर गांव में पहुंचकर उन्होंने सभी ग्रामवासियों को कंबल वितरण किया है। सर, क्या कहेंगे आप, आज जिस तरीके से आपने पूरे गाँव को कंबल वितरण किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मेरा 1 तारीख से बड़ा अभियान चल रहा है कंबल बांटने का। जो गरीब हसाए हैं, जो मजदूर हैं, जो विकलांग हैं, जो विधवा हैं, मैं 1 तारीख से आज मुझे 15-16 दिन हो गए जब से मैं कंबल वितरण कर रहा हूं। और जो भी माता बहनें मेरी रह रही हैं उनके जोर घर घर पहुंचवा रहा हूं मैं तक है, जो भी रह जाती हैं। किसी गांव में 100, किसी गांव में 200, किसी गांव में 300, किसी गांव में 50, ऐसे माता बहनों को मैंने संकल्प लिया है, हर माता बहन को, जो भी विधवा है, जो भी गरीब है, जो भी मजदूर है, उनके सबके घर पे कंबल पहुंचेगा। कोई भी नहीं रहेगा किसी भी कंबल से वंचित। लोग कह रहे हैं कि चौधरी यशपाल सिंह जी हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, अगर कोई भी विपदा किसी पर आन पड़ती है तो हमेशा आगे खड़े होते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं लोग बड़ा आप पर विश्वास करते हैं। भैया, ये मेरा दृढ़ विश्वास है, अगर गरीब माता बहन किसी प्रकार परेशानी है शादी में, या किसी परेशानी है दान में, या किसी भी परेशानी भागवत में, मैं आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं किसी प्रकार का। किसी तरह से कोई माँ बाप को परेशान, दर्द है, दुख है, किसी प्रकार को गरीब को जो मेरे पास आए, आधी रात उनके लिए इसका बेटा खड़ा हुआ, उन लोगों के लिए। लोग कह रहे हैं चुनाव होने वाला है, अगर चुनाव में आप खड़े होते हैं तो लोग आपको जिताएंगे, आपको वोट करेंगे, क्योंकि इतना भरोसा आप पे करते हैं कि अगर आप चुनाव में खड़े होंगे तो लोगों के लिए बहुत उत्साही वाली बात। चुनाव एक आगे की प्रक्रिया है, संगठन की प्रक्रिया है, ये मेरा चुनाव नहीं है। अगर संगठन खड़ा करेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा। अगर संगठन खड़ा करेगा, संगठन खड़ा नहीं करेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ चौधरी यशपाल सिंह, जो हमेशा समाज सेवा के लिए काम करते हैं और आज बता रहे हैं कि काफी समय से लोगों को कंबल वितरण करते आ रहे हैं। वहीं पर आज नागर गांव में पहुंचकर सभी ग्रामवासियों को कंबल वितरण किया। के लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। तमाम हम यहाँ पे लोगों की बात करें तो वो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते। हाथों में कंबल है और चेहरे पर खुशी है और ये इस बात का दावा करती है क्योंकि आज जो गांव में काम कर रहे हैं कंबल बांटने का, कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीत लिया है इसी बात से कि लोगों को ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में कंबल बांटने का जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर इनको भी कंबल मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू। कहाँ से हो? नागर से। इसी गांव से हो? इसी गांव। क्या लगता है इस तरीके से गांव में आया, क्या कंबल बांटने का किसी ने काम किया, लोगों को, गांव के लोगों को कंबल बांटने? जी हाँ, ये समाज सेवी, समाज का सेवा में पहले भी योगदान रहा है और करते रहेंगे, करते आए हैं। मतलब इससे पहले भी समाज सेवी काम करते हैं? समाज सेवी काम करते आए हैं और करते रहेंगे, चाहे चुनाव में खड़े हो या नहीं हो। चुनाव में खड़े हों, समाज से भी अलग उन्होंने काम किया है, मान प्रतिष्ठा का काम करते रहे, चाहे चुनाव हो या न हो, लेकिन अब चुनाव है तो ये भी है, समाज सेवा का काम करते रहे। गांव की एक ही आवाज है सिर्फ? हाँ, पूरे गांव की एक ही आवाज चली आ रही है। तो क्या यशपाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी यशपाल जिंदाबाद, चौधरी। तो देखिए लोगों की जुबान पर नारे भी है कि चौधरी यशपाल जिंदाबाद, क्योंकि लोगों ने कहा है कि वो पहले से ही समाज सेवा के लिए काम करते हैं। आप बताइए अंकल, क्या नाम है आपका? किशन सिंह है। किशन सिंह है। कंबल आपको भी मिला है? हाँ, मेरे को। इससे पहले क्या आपको कंबल हाथ में आया था? किसी प्रत्याशी ने दिया है? जी आया हुआ है। किसी किसके द्वारा आया है? किसी और पे दिया है? मैन मुखिया आएंगे। बैन हाँ, मैन मुखिया है, जब इनका चलेगा
कम वो पूरा परिवार इन्हीं का यशपाल सिंह को देगा, चौधरी यशपाल सिंह। तो कहीं ना कहीं इनका डंका यहाँ पर बजता हुआ नजर आ रहा है। जो आगरा जिले की बात करें, अरे पहले से ही चला आ रहा है, पहले से ही जानते हैं लोग उनको, पहली पूरी तरीका से जानते हैं कि चौधरी यशपाल सिंह जिंदाबाद हैं और मान प्रतिष्ठित आदमी हैं। पहले भी धार्मिक मानसिक कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जिला पंचायती जो अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कितना कामकाज किया है आगरा के जिले के अंदर, कितने लोगों के लिए कामकाज किया है, क्या लगता है? पहले जिला पंचायत जितने भी सदस्य हैं उनको हम जानते भी नहीं, उन्होंने जानते भी नहीं, कोई भी विकास नहीं किया है। वोट तो देना ही पड़ता है क्योंकि कोई प्रत्याशी जब खड़ा नहीं है, जानते नहीं तो वो वोट तो देना पड़ता है, लेकिन इनको हम भली बात जानते हैं। तो गांव में नहीं आए आपके जो चुनाव जीतने के बाद? नहीं आया, जिला पंचायत सदस्य है, पहले कोई विकास नहीं किया है। तो इसलिए जनता बदलाव चाहती है और कहीं ना कहीं यशपाल चौधरी सिंह को मैदान में उतारना चाहती है और उनको जिताना चाहती है। हाँ, पूरी तरीका से मैदान में यशपाल सिंह को जिताना चाहती है।